हाँ, फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ। हाँ ठीक है। सेकंड, हाँ सदीप, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ओके। हाँ थर्ड, टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। तो ये इंपॉर्टेंस पेपर में आता है, 3 पॉइंट्स लिख देना इसमें। जी और कैपिटल जी में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। ये जी ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। फिजिक्स में यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, बता चुका हूं। ये एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। कैसे निकालते हैं? फार्मूला बता चुका हूं मैं। F = mg वाला ये होता है ना, ma, बट ग्रेविटेशन में जो होता है वहां पर a की जगह एक्सेलरेशन में g लिखते हैं। और इसके लिए फार्मूला हमने कल यूज किया था। F याद करो, gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, कहीं कहीं आर स्क्वायर भी होता है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस तुम क्या मानते हो। आर लिया है बिटवीन दोनों का तो आर हो जाएगा, डी डिस्टेंस लिया है तो डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जी = ये हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जी की वैल्यू निकल करके आती है इस तरीके से 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, आई थिंक पता है तुम्हें 9.8 कैसे निकालते हैं, बता चुका हूं। अच्छा, तीनों इक्वेशंस को अगर हम ग्रेविटेशंस के अकॉर्डिंग लिखें, वही मोशन वाले को, तो क्या लिख सकते हैं? ये हो गया। तीनों इक्वेशंस को हम, जैसे v = u + at होता है फर्स्ट, s = ut + ½ at² होता है, और थर्ड v² - u² = 2s। अब इसमें जब लिखोगे ग्रेविटेशंस में, तो ये v = u + gt हो जाता है। एक्सेलरेशंस को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज कर लेते हैं। s = ut + ½ gt² हो जाता है, और ये GS बोलो या कहीं कहीं H भी लिखा मिल सकता है, तो घबराना नहीं है, H और S दोनों डिस्टेंस होता है। तो ये ग्रेविटेशनल्स के तीनों इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, कल हमने डिस्कशन कर दिया इस पर। कैसे प्रूव होता है ये भी बता दिया। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास और वेट, मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से और इसको w से। इसका यूनिट क्या होता है? kg, और इसका यूनिट न्यूटन। ये प्लेस टू प्लेस डज नॉट चेंज, और ये चेंज हो जाता है प्लेस टू प्लेस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसमें। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ये भी कराया था, 1/6 होता है ना। W वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ = 1/6 आता है। थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर = थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है ना। थ्रस्ट और प्रेशर ये भी पेपर में आता है। प्रेशर से थ्रस्ट निकल सकता है। प्रेशर = होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। और प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिट पा होता है।
पास्कल, पास्कल ने बताया था, इसलिए पा इसका यूनिट है। और इसका फार्मूला थ्रस्ट अपान एरिया भी है और फोर्स अपान भी एरिया बोलते हैं। इसका यूनिट है। ये डिपेंड करता है किस पर? एरिया पर। एरिया जितना कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, याद रख लेना। प्रेशर एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर जितना ज्यादा एरिया कम, एरिया जितना ज्यादा प्रेशर कम। पेपर में आता है कि मैं दोनों पैर से खड़ा हूं अर्थ पे और एक पैर से खड़ा हूं, तो अर्थ पर प्रेशर किसमें ज्यादा लगेगा? एक पैर से खड़ा हूं तो ज्यादा, क्योंकि एरिया कम हो गया। क्वेश्चंस और आते हैं इस रिलेटेड कि मार्स गैस जहां पर होती है दलदल, तो वहां पर हमें क्यों लेट जाना चाहिए? क्योंकि लेट जाएंगे तो हमारा एरिया ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा, तो धीरे धीरे नीचे जाएंगे। और तुम अगर खड़े हुए तो एरिया कम होगा और प्रेशर ज्यादा लगेगा और चलते जाओगे। तो ये दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यूनिट पा, पास्कल का शॉर्ट फॉर्म पा। ओके, अब थ्रस्ट का यहीं से निकाल लो, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। अब थ्रस्ट फोर्स acting perpendicular to the surface of the sand, the force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. Next, buoyancy. buoyancy क्या होता है? अपवर्ड फोर्स exerted. ये क्या होता है? अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। अपवर्ड फोर्स exert टू द वाटर या किसी लिक्विड में जो ऊपर की तरफ लगता है फोर्स। जैसे यहां पर मैं हाथ से एक बोतल को लेकर के घुमा रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, या बोतल को ही उसमें पानी में डाल दिया तो एक तुरंत आ जाएगा ऊपर बोतल, देखा है? तो होता क्या है, ये जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा ऊपर की तरफ, तभी तो आ गया वो, नहीं तो डूब नहीं जाता। तो अगर घुमा भी रहा हूं तो ऊपर जाने के बाद भी पानी नहीं गिरता, करके देख लेना एक बार। और ये जो नीचे से मैं बोतल डाल रहा हूं, छोड़ दिया फिर ऊपर आ गया, तो इसे हम कहते हैं buoyancy, अपवर्ड फोर्स। क्लियर है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इसका एप्लीकेशंस बहुत आता है पेपर में, तुम ये समझो कि रखा हुआ है ये पेपर में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से डुबा दो या पार्शली लिक्विड में छोड़ दो, तो अपने वेट के इक्वल पानी को डिस्प्लेस्ड कर लेता है। यही था, मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी, कौन था वो आर्किमिडीज, कैसे हुआ। तो आप लिखोगे व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली, इमर्स्ड मतलब डूबती है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड, it experience an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it. सुन लिया? तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए इसमें, तो ये कब डूब जाएगी? जब ये अपने वेट के बराबर पानी को नहीं हटा पाएगी, ये डूब जाएगी। हटा ले रही तो ये क्या करेगी? फ्लोट करेगा। समझ गए? तो ये आर्किमिडीज ने बताया। एप्लीकेशंस बता सदीप मुझे इसका। सबमरीन, डिजाइनिंग ऑफ सबमरीन। सबमरीन को जब डिजाइन करते हैं, पनडुब्बी को पानी के अंदर रहती है, जब डिजाइनिंग उसका होता है तब ये यूज करते हैं आर्किमिडीज का। कब फ्लोट होगा, कब सिंक होगा, यही तो है लिक्विड में। और दूसरा
लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर दूध की प्योरिटी बताता है, मिल्क की। लैक्टोमीटर मिल्क की प्योरिटी बताता है। जहां डेयरी फार्म होता है वो लैक्टोमीटर लिए रहता है, इसमें कितनी मलाई बनेगी उसके हिसाब से पैसा देता है। हरियाणा वगैरह में जगह जगह है, लोग पानी एक 1 kg में 1 लीटर में सोचे कि मैं 5 लीटर पानी मिला दूं और दे दूं, नहीं, लैक्टोमीटर बता देगा कि इतना क्रीम है, इतना आपने ये किया है। तो किसी का 70 रुपीज पर लीटर हो सकता है, 80 रुपीज, किसी का वही 30 रुपीज भी हो सकता है। लैक्टोमीटर बताता क्या है? प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्ट वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब ही होता है मिल्क। ओके, हो गया चैप्टर्स। अब इसके न्यूमेरिकल्स 2-4 जानने हैं, वो भी बता दूंगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हमने कई बार डिस्कशन कर रखा है कि ये 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, इसका डिस्टेंस अगर मैंने d लिया और ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M या M1 M2 ले लो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, बता रखा हूं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, सुना? नेक्स्ट, एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, याद आ रहा होगा, कई बार बता रखा हूं मैं। तो F तो प्रोपोर्शंस लगा, ऊपर लिख लो M1 M2 अपॉन d स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो F ये हटता है तो क्या आता है? कैपिटल G, ग्रेविटेशन, स्मॉल नहीं, M1 M2 अपॉन d स्क्वायर। और ग्रेविटेशन निकालने के लिए, ये तो फोर्स हमने डिराइव किया, अगर ग्रेविटेशन निकालोगे तो ये चला जाएगा, F इधर है, इनटू में d स्क्वायर, और इधर क्या बचा? कैपिटल G M1 M2, ये G चाहिए तुम्हें तो ये नीचे आ जाएगा, F इंटू d स्क्वायर अपॉन M1 M2, ये है ग्रेविटेशन का फार्मूला। इसको डिवाइड करने पर, कोई भी ऑब्जेक्ट का डिवाइड करके फार्मूला क्या इसका कितना होता है? वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 किलोग्राम मीटर अपॉन kg स्क्वायर। सुन लिया? नोट डाउन। यूनिवर्स